मूंग दाल का हलवा घर पर बड़े ही सिंपल तरीके से कैसे बना सकते हो। इस मूंग दाल के हलवे को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप मूंग दाल। इस मूंग दाल को पहले आप पानी में 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए। फिर इसको वॉश करने के बाद हमें इस मूंग दाल को पानी में तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। इस मूंग दाल को आप रात भर भिगो कर मत रखिएगा, सिर्फ 3 से 4 घंटे काफी रहेंगे। 3 से 4 घंटे के बाद इसमें से सारा पानी आप स्ट्रेन कर लीजिए और उसके बाद इस दाल को आप वापस पानी में 2 से 3 बार वॉश कर लीजिए। ऐसा करने से इसकी जो स्मेल है वो चली जाएगी। अब आप चाहो तो इस दाल को इस तरह से तोड़कर देख सकते हो कि ये दाल अच्छे से सॉफ्ट हुई है या नहीं। अब हम इस मूंग दाल को एक मिक्सर जार के अंदर ट्रांसफर करेंगे और फिर हमें इसको ग्राइंड करना है। अब आप चाहो तो इसको एकदम फाइन पीस सकते हो या फिर इसको हल्का सा दरदरा भी रख सकते हो। मेरा ये मानना है और मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसको हल्का सा दरदरा ही रखें ताकि जो मूंग दाल हलवे का टेक्सचर है वो एकदम परफेक्ट आ सके। चलिए, जो मूंग दाल की पेस्ट है रेडी हो चुकी है और ये इस तरह से हल्की सी दरदरी होनी चाहिए। अब आपको लेनी है एक बड़ी सी कढ़ाई। आप चाहो तो यहाँ पर आयरन की कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर एक नॉनस्टिक पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप आयरन कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हो तो जो मूंग दाल का हलवा है उसमें काफी चिपकेगा, तो आपको हलवा को लगातार चलाते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए ये हलवा बनाना काफी आसान हो जाएगा। अब इस कढ़ाई में हमें ऐड करना है घी। तो जितनी हमने मूंग दाल का इस्तेमाल किया है उतना ही हमें घी का इस्तेमाल करना है और उतनी ही हम बाद में चीनी का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी कि हमने 1 कप मूंग दाल ली हुई थी, इसलिए हम यहाँ पर 1 कप घी का इस्तेमाल करेंगे और बाद में 1 कप चीनी का भी इस्तेमाल करेंगे। इस घी को आप हल्का सा ही गर्म कर लीजिए, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और जब ये हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बड़ी चम्मच सूजी यानी कि सेमोलिना, जिसको हम रवा कहते हैं। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बड़ी चम्मच बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। अब बस हमें इन दोनों को एक बार अच्छा मिक्स कर लेना है और इसको स्लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। इसमें हमने सूजी और बेसन का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि इसमें बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर आ सके और टेस्ट आ सके, और साथ ही साथ सूजी की वजह से ये जो हलवा है इसमें चिपकेगा नहीं। आज तो हम ये मूंग दाल का हलवा बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन से हलवा या मिठाई वगैरह की रेसिपीज देखनी है या मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा ताकि मैं आपके साथ वो सारी रेसिपीज जल्द से जल्द शेयर कर सकूं। अब इस सूजी और बेसन को भुने हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंग दाल की पेस्ट। ध्यान रहे कि जब आप इसमें मूंग दाल की पेस्ट को ऐड कर रहे हो तो गैस की फ्लेम एकदम ही स्लो होनी चाहिए। अगर गैस की फ्लेम हाई पर होगी और ये घी एकदम ही गर्म होगा तो इसके अंदर गुठलियां पड़ सकती है। इसके अंदर मूंग दाल की पेस्ट ऐड करने के बाद आप उसको फटाफट से एक बार अच्छा मिक्स कर लीजिए। अभी फिलहाल आपको लग रहा होगा कि इसमें काफी सारा घी है, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर ही सारा का सारा घी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। मूंग दाल हलवा बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इस मूंग दाल की अच्छे से भुनाई होनी चाहिए। हमें इस मूंग दाल की पेस्ट को स्लो फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक ये पूरी तरीके से ब्राउन नहीं हो जाती, और इसको अच्छे से ब्राउन होने में तकरीबन 35 से 40 मिनट तो आराम से लग जाएगी। ये जो मूंग दाल हलवा की रेसिपी है ये बनाने में एकदम ही सिंपल है, लेकिन इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आपको ये जानना हो कि इंस्टेंट मूंग दाल का हलवा कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, मैं वो भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको उसको हाई या फिर मीडियम फ्लेम पर ज़रा भी नहीं भूनना है। अगर आप इसको मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर भूनोगे तो ये ब्राउन तो फटाफट से हो जाएगी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी और फिर आपको हलवे के अंदर मूंग दाल का वो हल्का सा कच्चापन महसूस होगा। तो इसीलिए इसको आराम से स्लो फ्लेम पर ही भूनिए। एक और चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें कि आप इसको बीच बीच में चलाते भी रहेगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। अब दूसरी तरफ हमें लेना है 1 लीटर दूध। इस दूध को हमें हाई फ्लेम पर एक बार उबालना है। दूध में जब एक बार उबाल आना शुरू हो जाए तब आप गैस को स्लो कर लीजिए और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो जितनी मूंग दाल ली हुई थी उतनी ही चीनी का इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने 1 कप इसमें चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहो तो इससे ज़्यादा या इससे कम भी चीनी का इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। अब इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा केसर भी ऐड कर रहा हूँ ताकि इसमें बहुत ही बढ़िया सा कलर और टेस्ट आ सके। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये जो चीनी है ये पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती। अब यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर लिया है और इस केसर वाले दूध को हम साइड पर रखेंगे। अब एक छोटे से तड़का पैन में आपको देना है 1 बड़ी चम्मच घी। फिर हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काजू और बादाम का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहो तो इसमें किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे किशमिश का फ्लेवर जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसमें किशमिश का इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब इन ड्राई फ्रूट्स को आपको स्लो फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक कि हल्के से गोल्डन नहीं हो जाते। चलिए, ड्राई फ्रूट्स भी अब अच्छे से भून चुके हैं, तो अभी फिलहाल इसको हम साइड पर रखेंगे।
अब साइड पर इस दाल को भुने हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुकी है और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये दाल पहले से काफी ज्यादा ड्राई हो चुकी है। अब आपको क्या करना है कि इसको आप लगातार चलाते जाइए, वरना इस टाइम पर ये दाल फटाफट से कलर पकड़ लेगी और एकदम ही ब्राउन होने लगेगी। जब आप इसको लगातार चलाओगे ना तो ये जो दाल है ये पहले से काफी ज्यादा हल्की होने लगेगी। अभी फिलहाल इसका ये जो टेक्सचर है ये एकदम ही रेत जैसा है। अब इस दाल को भुने हुए टोटल 20 से 25 मिनट आराम से हो चुकी है और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये दाल एकदम ही हल्की हो चुकी है। इसके अंदर काफी सारे बबल्स भी आना शुरू हो चुके हैं। तो अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी तरीके से ब्राउन नहीं हो जाती। चलिए, जब तक हम इसको भून रहे हैं तब तक आप मुझे ये बताइए कि आप इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो दाल है ये ब्राउन होना शुरू हो चुकी है, लेकिन हमें इसको और भी ज्यादा डार्क ब्राउन करना है। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बाद में हम इसमें दूध ऐड करेंगे और दूध की वजह से इसका जो कलर है वो थोड़ा सा फीका हो जाएगा। अब अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब इसको भुना हुआ तकरीबन 40 मिनट हो चुकी है और ये एकदम ही अच्छे से भुन चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि काफी बढ़िया सा कलर भी आ चुका है इसके अंदर और साइड से घी भी छूटना शुरू हो चुका है। अब आपको हलवा के अंदर मूंग दाल का जरा भी कच्चापन महसूस नहीं होगा। अब इस समय पर जो केसर वाला दूध था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब आप ये केसर का दूध इसमें ऐड कर रहे हो तो इसकी छींटें बाहर गिर सकती है, तो थोड़ा सावधानी से इसमें दूध को ऐड करिएगा। अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर आप चाहो तो इसको मीडियम फ्लेम पर पका सकते हो। जब ये इस तरह से हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तब इसमें से काफी सारी छींटें बाहर गिर सकती है, तो आप चाहो तो इस तरीके से एक लिड का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि जो छींटें हैं वो बाहर ना गिरे। अब आपको उसको लगातार चलाते जाना है और मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। और अगर आप बीच में थोड़े से बोर हो रहे हो तो आप इस तरह से एक्शन जीरो भी खेल सकते हो इसके अंदर। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस हलवा ने पैन को पूरी तरीके से छोड़ दिया है और ये पूरा एक साथ घूम रहा है, तो अब बस इस स्टेज पर हमें इसको मैक्सिमम 10 मिनट के लिए ही पकाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा मूंग दाल का हलवा पसंद है जो कि हल्का सा मॉइस्ट हो, अब यहाँ पर गैस को बंद कर सकते हो। मेरे घर में ड्राई वाला मूंग दाल हलवा ज्यादा पसंद किया जाता है, तो उसको मैं 5 मिनट के लिए और पका रहा हूँ। चलिए, मूंग दाल का हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो जो ड्राई फ्रूट्स हमने भून कर रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ मैं इसके अंदर थोड़ा सा पिस्ता भी ऐड कर रहा हूँ और फिर इसमें एक अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर। और बस फिर इन सभी चीज़ों को हमें एक बार अच्छे मिक्स कर लेना है। तो लीजिए, ये हमारा एकदम ही ज़बरदस्त मूंग दाल का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। इस हलवा का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे हमें शादियों में हलवा मिलता है। तो एक बार आप ये हलवा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।